उस रात राजमहल के सबसे गुप्त कक्ष में जो हुआ, उसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। राजा की तलवार जमीन पर गिर चुकी थी। महामंत्री के हाथ में एक मुहर थी और सामने खड़ा था वही आदमी जिसे पूरे राज्य में सबसे ईमानदार माना जाता था। लेकिन उस रात सच कुछ और ही था। ये कहानी है एक समृद्ध राज्य अवंती की, जहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनकी सभा में एक मंत्री था, महामंत्री विष्णुदत्त, जिसे सब लोग उसकी बुद्धिमानी के लिए जानते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी बुद्धिमानी के पीछे एक गहरा खेल छिपा हुआ है। विष्णुदत्त ने सालों तक राजा का विश्वास जीता था। वो हर समस्या का हल ढूंढ लेता, हर संकट में राजा को सही रास्ता दिखाता। राजा अक्सर कहते, अगर विष्णुदत्त ना होता तो ये राज्य कभी इतना सुरक्षित ना होता। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। राज्य के खजाने से धीरे धीरे धन गायब होने लगा। कुछ गुप्त सूचनाएं दुश्मन राज्यों तक पहुंचने लगी। राजा हैरान थे, ये सब कैसे हो सकता है। राजा के पास एक सिपाही था, अर्जुन। वो ना तो बहुत चालाक था, ना ही कोई बड़ा अधिकारी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी ईमानदारी। एक दिन अर्जुन ने देखा, महामंत्री रात के समय महल के गुप्त कक्ष में जा रहा था। अर्जुन को शक हुआ, क्योंकि उस कक्ष में केवल राजा को जाने की अनुमति थी। उसने चुपचाप पीछा किया, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसे रोक दिया गया। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, हर चीज जानना जरूरी नहीं होता। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अर्जुन के दिल में डर और शक दोनों भर गया। उधर राजा परेशान थे। उन्होंने विष्णुदत्त से पूछा, राज्य में गड़बड़ियां बढ़ती जा रही हैं, इसका कारण क्या है? विष्णुदत्त ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे लगता है कि कोई अंदर का ही व्यक्ति ये सब कर रहा है। कौन? राजा ने पूछा। विष्णुदत्त ने थोड़ा सोचा और कहा, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं जल्द ही सच सामने लाऊंगा। राजा ने उस पर पूरा भरोसा किया। शक गहराता गया। अर्जुन अब चुप नहीं रह सकता था। उसने रात रात भर जागकर महल की निगरानी शुरू की। एक रात उसने देखा, महामंत्री किसी अजनबी व्यक्ति से मिल रहा था। वो व्यक्ति दुश्मन राज्य के सैनिकों जैसा लग रहा था। अर्जुन ने ये सब देखा, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। अगले ही दिन राजा के सामने एक बड़ा खुलासा हुआ। विष्णुदत्त ने दरबार में कहा, महाराज, मुझे पता चल गया है कि गद्दार कौन है। पूरा दरबार सन्न रह गया। विष्णुदत्त ने उंगली उठाई। वो है सिपाही अर्जुन। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? राजा चौंक गए। विष्णुदत्त बोला, महाराज, मैंने इसे कई बार गुप्त कक्ष के पास देखा है। ये रात में छुपकर घूमता है और यही दुश्मनों को जानकारी दे रहा है। अर्जुन ने तुरंत कहा, महाराज, ये झूठ है, मैं तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजा ने गुस्से में कहा, अर्जुन, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है। अगर तुमने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अर्जुन के पास सिर्फ एक रात थी, और उस रात अगर वो सच तक नहीं पहुंचा तो अगली सुबह उसका आखिरी दिन होगा। उस रात अर्जुन अकेला था। उसके पास कोई सबूत नहीं, कोई साथी नहीं, लेकिन उसे यकीन था, सच मेरे साथ है। उसने तय किया, आज रात मैं उस गुप्त कक्ष का सच जानकर रहूंगा। सच मेरे साथ है। आज रात मैं उस गुप्त कक्ष का सच जानकर रहूंगा। आधी रात अर्जुन चुपचाप महल में घुसा। वो गुप्त कक्ष के पास पहुंचा और इस बार उसने दरवाजा खोल लिया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां राज्य का खजाना रखा था और कुछ गुप्त दस्तावेज भी। तभी पीछे से आवाज आई। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर पीछे आओगे। मुड़कर देखा, वो विष्णुदत्त था। विष्णुदत्त ने धीरे धीरे कहा, तुम बहुत ईमानदार हो अर्जुन। हाँ, लेकिन ईमानदारी हमेशा जीतती नहीं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम गद्दार हो, तुमने राज्य को धोखा दिया है। विष्णुदत्त हंसा, गद्दार नहीं, मैं सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूँ। मैंने दुश्मन राज्य से सौदा किया है।
राज्य और जल्द ही ये राज्य मेरा होगा। अर्जुन ने तलवार निकाली। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी विष्णुदत्त ने ताली बजाई। चारों तरफ से सैनिक आ गए और उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया। विष्णुदत्त बोला, कल सुबह जब तुम्हें सजा मिलेगी, कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन दरबार लगा। अर्जुन को जंजीरों में लाया गया। राजा ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है? अर्जुन ने शांत होकर कहा, महाराज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज रात गुप्त कक्ष की जांच की जाए। विष्णुदत्त तुरंत बोला, महाराज, ये समय बर्बाद करने की कोशिश है। लेकिन राजा ने कहा, ठीक है, आखिरी बार। जब सब लोग गुप्त कक्ष पहुंचे तो वहां का दृश्य बदल चुका था। खजाना सही जगह पर था, कोई सबूत नहीं था। विष्णुदत्त मुस्कुराया, देखा महाराज, ये झूठ बोल रहा है। अर्जुन समझ गया, विष्णुदत्त ने सब साफ कर दिया था। लेकिन तभी अर्जुन बोला, अगर मैं गद्दार हूँ तो ये मुहर मेरे पास कैसे आई? उसने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें वही खास मुहर थी जो केवल महामंत्री के पास होती थी। राजा चौंक गए। विष्णुदत्त, ये मुहर इसके पास कैसे आई? विष्णुदत्त पहली बार घबरा गया। अर्जुन बोला, कल रात जब ये मुझे पकड़वा रहा था तब मैंने इसकी मुहर चुपके से निकाल ली, और ये मुहर ही सबूत है कि गुप्त कक्ष में वही था। राजा ने आदेश दिया, विष्णुदत्त को कैद में डाल दिया जाए। अर्जुन को सम्मानित किया गया। राजा ने कहा, आज से हमें समझ आ गया कि चालाकी से ज्यादा ताकतवर होती है सच्चाई। और उस रात राज्य ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी, चालाकी कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन सच्चाई अंत में सब कुछ बदल देती है। सच्चाई अंत में सब कुछ बदल देती है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। एक झूठ हार गया और एक सच्चाई जीत गई। क्योंकि चालाकी की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच्चाई हमेशा अमर रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।